नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं कीर्ति वैभव। 2 दशकों से बंद पड़ी सीवान सूता मिल में आज फिर से ठेकेदार द्वारा जेसीबी चलाने की कोशिश की गई। हालांकि मजदूरों के सूझबूझ से जेसीबी ठेकेदार मिल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। मजदूरों द्वारा सड़क पर ही देश जेसीबी को देखते ही नारा और प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद ठेकेदार सड़क पर ही प्रदर्शन और नारेबाजी देख अपनी जेसीबी को वापस लेकर चला गया। मजदूरों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कर्मचारी यूनियन के सचिव लाल मोहम्मद मियां और उपाध्यक्ष बच्चा सिंह द्वारा बताया गया कि सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। विभाग के बड़े मंत्री सुशील मोदी स्थानीय जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं, तो इस हालत में सीवान जिला प्रशासन और ठेकेदार को इतनी तेजी क्यों? गौरतलब है कि पिछले 18 जून से लगातार मजदूर मिल परिसर में ही धरना दे रहे हैं और आज 21वें दिन हो गए हैं, पर आज तक जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारी मजदूरों का सूद लेने नहीं पहुंचे। अब तलब मजदूर अब ठेकेदार के इस रवैये से दिन रात धरना देने का प्रण ले चुके हैं। ठेकेदार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेकेदार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मिल तोड़ने हम लोग कभी नहीं देंगे जब तक वेतन का भुगतान नहीं होगा। पहले जेसीबी हम लोगों का शरीर पर चलेगा, तब मिल में हाथ लगेगा। क्या हुआ? आज आप लोगों का 21वां दिन होने जा रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया कि विभाग की तरफ से कोई आया? क्या हमारे यहाँ तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन सरकार का जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है इस सीवान का 4 विधायक और भूतपूर्व एमपी यहाँ आए और उन्होंने सरकार से भी बात कर रहे हैं और हम लोगों से आश्वासन देकर गए कि अपना धरना प्रदर्शन करते रहिए। हम सरकार में आपके पैसा के लिए बात कर रहे हैं, आपका पैसा जायज़ है, मिलना चाहिए और मिलेगा और आप लोग धरना प्रदर्शन चलाइए। दूसरा बात कि हम लोगों का इस राज्य का ऑथराइज पर्सन सुशील मोदी जो वित्त मंत्री हैं, उनके यहाँ जो है हमारे प्रतिनिधि बात किए हैं, मीडिया में भी बात गया है, पेपर में भी गया है, चैनल पर भी गया है कि मोदी जी ने बोले हैं कि हम आप इन लोगों को पैसा दिलवा रहे हैं, पैसा दिलाएगा उन्होंने। आपके उद्योग मंत्री श्याम रजक साहब हैं, उनके यहाँ भी हमारी एक प्रतिनिधि मंडल गई थी, जो भाजपा के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह भी लेकर हम लोगों को गए थे। वहाँ भी वो आश्वासन दिए कि आप लोगों को पैसा मिलेगा, इसके बाद मिल टूटेगा। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी हम लोगों को बात हुआ। अब प्रशासन को हम लोगों को नहीं लगता है कि इतना तेज़ी क्यों है। पहले हम लोग मांग किया सरकार से कि 4 करोड़ का चीज़ 9 लाख में बिका है, गलत बिका है, इसका जांच होना चाहिए। कि जांच की प्रक्रिया है तो जांच की प्रक्रिया छोड़कर इस मजदूर को तबाह करने के लिए, इस मजदूर को दबाने के लिए, गरीब मजदूर को नुकसान करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर जो है तुला हुआ है और आकर सीवान में कैंप किया हुआ है, जबकि रहने वाला दूसरे जगह का है। कैंप करके जो है हम लोग को दबा रहा है, कभी जेसीबी लाता है। और तीसरा बात है कि अगर किसी भी तरह का हमारे मजदूर को किसी तरह का अप्रिय घटना घटा तो उसका पूर्ण जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर को होगा और प्रशासन को होगा। चूँकि ठेकेदार को इतना बेचैन क्यों है, ठेकेदार खरीदा है, कोई ठेका लेता है तो उसका वर्क ऑर्डर बनता है, एग्रीमेंट होता है, टेंडर हुआ है, उसी तीसरे दिन से जो है उसका जेसीबी और 5-7 क्रिमिनल टाइप का लोग जो है यहाँ आते हैं और मजदूर को डरवाते धमकाते। इसलिए हमारे मजदूर में बहुत आक्रोश और भय जो है, इसलिए प्रशासन हम पर ध्यान देखते हुए इस मजदूर को जो है रक्षा के लिए उपाय करे।